चलो हो गया। संस्कार कर्माणि यज्ञोपवेद धारणाधिकारं च कर्तुं यज्ञोपफलद्रव्य अन्नमिष्टान्नं सहितं इनके आप सब हाथ धोओ बच्चों एक हाथ धो मेरे बच्चों के हाथ एक दूसरे का हाथ धो ऐसे एक एक को दे दो एक ही को दे दो अच्छा ये आप लोगों ने पहले गणपति साहब फिर गायत्री साहब जितना भी हो सके अच्छा आचार्य जो गुरु है जो कृपा है नीचे बैठ जाओ बच्चों और जो आटा रखा ब्रह्मा आटे का दे दो मस्तक पर कंठ पर भुजाओं पर नाभि पर नाभि स्थिति में बच्चों नाभि में कौन रहते हैं हमारे भगवान में नाभि स्थितो विश्रवे नमः हृदय मूल में जो दोनों का बल है जो हम कहते हैं उसको जो समझे तो तत्व अब प्रत्येक तत्व के एक एक मंत्र से पूजा होगी तब आपको पता लगेगा जिन्हें क्या चीज उसमें कितनी ताकत होती है आचार्य जी थोड़े से अच्छा पहले जो है पहला तत्व जो है वो ओमकार की है इसमें जो है स्वर्ण की शाखा लगती है स्वर्ण की एक तार लगती है जो शंकर भगवान का प्रतीक है दूसरे जो घाट होती है उसमें भगवान चार लोग जिन्हें को रखते जाना उसमें कौन सा अब जो है अगला धागा जो होता है वो चैत्र है उस पर दक्ष प्रजापति जो है भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए नल और नील को नाम सुना होगा नील और नल जो है वो औषधि भी ज्ञाता हुए वेदाचारी भी हुए परमाणं च भामान हवे त्वं वासो वसुनं स्वाहा इदं यम् आवायाम्यहम् नमः हाथी के पाँव में अगर ये सोच इनकी है ये सोच इनकी है आप ऐसे थोड़े हैं उनको जाते रहेंगे दो लाइन में सारे चलो आप चलो आगे आप आ जाओ अरे आप तो आगे
इस तरह को आ जाओ। आप जाओ भी हम यही हैं ना, आप जाओ। भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, सनातन धर्म की जय, जय जय जय। सर, आज जो यहाँ पे आयोजन किया गया ब्राह्मण सभा द्वारा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो ब्राह्मण सभा ने आज एक अद्भुत कार्य किया है, सनातन धर्म को ऊंचा उठाने के लिए और हर वर्ण के लोगों के लिए जो हमारा संस्कार होते हैं, जिसको हम 16 प्रकार के संस्कार कहते हैं, हम उनसे विहीन हो चुके हैं। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र सभी जो है अपने कर्मों से हीन हो रहे हैं। कारण क्या है कि षोडश संस्कार पूर्ण नहीं है। संस्कार के हीन होने के कारण हम जो है अपने सनातन को समझ नहीं पा रहे हैं, और इस सनातन से हमारे धर्म की रक्षा होती है और सदा हर जाति अपने धर्म का पालन करेगी। उपनयन संस्कार हमारा 14वां संस्कार होता है, उसके उपरांत विवाह संस्कार होता है, तद उपरांत अंत्येष्टि कर्म होता है। उपनयन संस्कार में जो नव तंतु का जो जनेऊ गुरु लोग जो है कुमारों को प्रदान करते हैं, उनमें नव देवताओं का सामूहिक बल समावेश किया जाता है, तब वो उपनयन करते। और यज्ञोपवीत एक पॉजिटिव रेजिस लेकर हर हमारे शरीर पर सिर्फ धर्म की वाक्य बोलता रहता है। हर इंसान, हर कुमारक जब भी कोई कुकर्म करने की चेष्टा करेगा, सामाजिक बल से या किसी कारण बल से करना चाहता है, लेकिन हमारी अंतरात्मा उपनयन संस्कार जिसका पूर्ण हुआ, उस जनेऊ की एक अंतरात्मा जागती है और वो पुनः उसको जागृत करती है कि मत, ये अधर्म के हीन है, धर्म का कार्य है, इसको मत करिए, पुनः धर्म की ओर जाइए। हमारी अंतरात्मा बोलती है कि धर्म करो। धर्म क्या है वो हमें ये उपनयन संस्कार सिखाता है। ये एक हमारी धर्म की नींव है। इसलिए सभी वर्णों के लोगों के लिए उपनयन, जनेऊ धारण करना बहुत जरूरी है। कहते हैं कुंभ का बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होवे, नाम का बांधा मन रहे, गुरु बिना ज्ञान न होवे। अगर जो गुरुहीन है उस मात लोक पर उसकी ना पुण्य की गति है, ना वे आगे जाने मृत्यु लोक पर जाने पर भी उसकी गति नहीं होती है। इसलिए सभी वर्णों को हम ये सुझाव देते हैं और ब्राह्मण सभा से ये निर्देश जाता है, और आज के इस कार्य से इस बात का निर्देश जाता है कि उपनयन जो है सभी वर्णों के लिए करना चाहिए। कुछ परंपरा बदल गई। आपने कर्मकांड की बात की, अगर प्राचीन परंपरा पे चला जाए तो जो शव होता था वो नदी पार नहीं जलाया जाता था। तो आज जो परंपरा है वो बदल चुकी हुई है, सनातन धर्म काम कर रहा है, मगर जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जो आज की पीढ़ी चली हुई है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक शमशान घाट आ गए, नदी पार जो है मुर्दे की अर्थी जलाई जा रही, वो भी एक प्राचीन हिस्सा था। तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी जो शव यात्रा होती है, जो वरुण देवता है, वो हमारे कुछ एक तत्व जो है, जैसे 5 तत्वों से इंसान का शरीर बनता है, उसमें से एक वरुण देवता होता है, जल जिसको कहते हैं। वो अपनी कला को पहले ही अग्नि भस्म होने से पहले ही ले लेता है, इसलिए नदी नाले का पार नहीं किया जाता था। परंतु आज के समय में समय बदल रहा है, परिस्थितियां के अनुसार हमें चलना पड़ता, परंतु फिर भी जो अंत्येष्टि कर्म कार्य है वो अवश्य करना चाहिए। उसको पूर्ण करने से वो कमी हमारी पूरी हो जाती है। चलिए, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे सर? आज आपने एक बहुत अच्छा यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम किया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हिमाचल प्रदेश ब्राह्मण सभा एक पंजीकृत संगठन है और कुल्लू जिला ब्राह्मण जन कल्याण सभा इसकी संबंध सदस्य है। हमारे ब्राह्मण विद्वजनों ने जब ये देखा कि जो हमारे जो समाज के लिए ऋषि मुनियों द्वारा जो दिए जा रहे सनातन संस्कार है उनका पालन नहीं हो पा रहा है, देश काल और पात्र के मुताबिक के अनुसार वहाँ ह्रास हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा विज्ञान हम खोलने जा रहे हैं। इसको
आज के वक्त के मुताबिक कैसे संकलित किया जाए, इसके लिए जो हमारे ब्राह्मण विद्वत जनों ने जो प्रयास किया है और एक संगठन के प्लेटफॉर्म पर हमारा प्रयास है कि सनातन संस्कृति जो शास्त्रों में वर्णित है वो समाज को हम किस तरह दे पाएँ ताकि समाज आज का जो है उसको अपना सके। हमारे संगठन में हमारे प्रदेश लेवल का संगठन है जिसमें मुझे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। मेरे साथ जो कुल्लू जिला ब्राह्मण जन कल्याण सभा के अध्यक्ष पंडित देवराज जी वो मेरे मुख्य सलाहकार जी हैं और हिमाचल प्रदेश ब्राह्मण सभा में जो हमारे महासचिव फील्ड है लीला गोपाल जी वो कुल्लू जिला ब्राह्मण जन कल्याण सभा में महासचिव भी हैं। मेरे सहयोगी डॉक्टर भूपिंदर जी जो मीडिया प्रभारी भी हैं और स्टेट में मेरे साथ जो है स्थायी सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं। मातृशक्ति का जो है समाज निर्माण में अहम भूमिका है। हम मातृशक्ति को जो है उनके जो शक्ति है उसको समाज में उजागर करने के लिए जो मातृशक्ति का हमारा जो विंग है उसमें वीराचार्य जी हमारी मातृशक्ति की महासचिव हैं। पंडित खेमराज जी जो पूर्व में 40 वर्ष तक जन कल्याण के अध्यक्ष रहे और आज ये कुल्लू जिला के ब्राह्मण जन कल्याण सभा के संरक्षक है। इंद्रदेव शास्त्री जी हैं जो वहाँ समय समय पर जो है सहयोग करते हैं। हमारे राधा कृष्ण मंदिर से जो बाबा जी हैं इनका हमेशा हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। और इस सनातन को खूबी जानने के लिए हमने अपनी सभा में कर्मकांड और ज्योतिष विभाग का गठन किया गया है जिसके विभागाध्यक्ष पंडित देशराज जी हैं जिनके आज जो है का कार्यक्रम इनकी देखरेख में हुए। मैंने पूरे प्रदेश में जो हमारे कर्मकांड के जो विभागाध्यक्ष उनसे आग्रह किया है कि सनातन संस्कृति को आज के परिवेश के मुताबिक कैसे समाज अपना सकता है, कहाँ हमें इसमें अमेंड करने की ज़रूरत है जिससे कि शास्त्र का भी ह्रास न हो। हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे यज्ञोपवीत की बात है, यज्ञोपवीत जो है हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य इसलिए है ये हमें आभास दिलाता है कि हम धर्म से जुड़े हुए हैं और जो नेव के धागे हैं वो हमें याद दिलाते हैं कि हमें पितृ ऋण अदा करना है, हमें ऋषि ऋण अदा करना है, हमें देव ऋण अदा करना है, हमें ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारी सुप्रीम एंटिटी है उनका जो है धर्म और अध्यात्म के प्रति जो ऋण है उसको हमें वो ऋण करना है। इन सब के लिए हमारा आपस में मंथन चिंतन होता है। हमारा प्रयास है कि आने वाले वर्ष में हिमाचल प्रदेश में शास्त्र और देव संस्कृति जो ज्ञान है ये देश दुनिया में जाना जाएगा। इसके लिए हमारा निरंतर प्रयास जारी है। मैं एक बहुत जानना चाहूँगा, ब्राह्मण सभा नाम है ब्राह्मण सभा, ब्राह्मण सभा के अलावा जो ब्राह्मणों की जो हालत है वो इतनी खस्ता हालत है, शायद उसके ऊपर आपने टेबल वर्क नहीं किया है। राजाओं महाराजाओं के समय से मंदिरों के पुजारियों को 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये 12 रुपये मिल रहे हैं। क्या किया ब्राह्मण सभा ने? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए हिमाचल प्रदेश ब्राह्मण सभा का ये प्रयास है और हमने मुद्दा भी उठाया है। वैसे हमारा ब्राह्मणों का तो जो कार्य है जो धर्म है वो शास्त्र पढ़ना है, शास्त्र का ज्ञान अर्जित करना है और शास्त्र का ज्ञान समाज को हमें वितरित करना है। लेकिन आज की जो व्यवस्था के मुताबिक हम रोजी रोटी की जो व्यवस्था बदली है, हमारा ब्राह्मण समाज भी शास्त्र से विमुख होकर के अपने रोजगार को दूसरी तरफ से जो है ये देख रहा है कि हम कहाँ से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे सनातन का जो है ये तो सिर्फ परंपरा से चल रहा है। पुरोहित का बेटा पुरोहित नहीं बनना चाहता, उसी तरह जैसे किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ जो मंदिरों के पुजारी है उनको राजाओं के शासन काल से जो मंदिरों में 72 रुपये 12 छिके 72 6 रुपये में धूप भी आएगा, डालडा घी भी आएगा, धूप अगरबत्ती भी आएगी, प्रसाद भी आएगा, भगवान के वस्त्र भी आएंगे। तो इस मुद्दे को सरकार के साथ क्यों ब्राह्मण सभा नहीं ले पा रहा है? मैं बिल्कुल यहाँ आ रहा हूँ, मैं ये धरातल बना रहा हूँ। देखिए जो हमारी सनातन परंपरा जो ब्राह्मणों का जो कर्मकांड है वो धीरे धीरे जो है कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि परंपरा से जुड़ा है। ये सरकार का विषय नहीं है, इस समाज का या जाति का विषय है। लेकिन आज जो है अर्थोपार्जन वो पड़ी है। सरकार के सभी सोलन में बैठक हुई है, उससे पहले बैठक हुई है। हम कहते हैं कि ठीक है सेकुलर है, आप हमारे को विषय नहीं करते हैं, लेकिन याद रखें हिंदुस्तान और हिमाचल प्रदेश में जो हमारे केंद्र है वो ऊर्जा के केंद्र है।
वहाँ लाखों करोड़ों रुपए की जो है चढ़ रही है। हमने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाइए, जो वहाँ पूजा जो मंदिरों में चढ़ जिनके अधिग्रहण हुए हैं, हम ये नहीं कहते तुम सरकारी खजाने से दो, हम कहते हैं जो हमारे बुजुर्गों की वजह जो शक्ति सृजन हुआ है उसकी वजह जो दुनिया भर के श्रद्धालु वहाँ नतमस्तक होकर के जो दान दक्षिणा दे रहे हैं, जो सरकार जिस वजह से दान दक्षिणा मिले वहाँ खर्च ना करके अन्यत्र जो है क्षेत्र में खर्च कर रही है, जहाँ उनके दूसरे पैसे भी जाते हैं। हम कहते हैं कि जो खर्चा कट जाता है मंदिरों का, उसके बाद का जो लाभांश बचता है वो हिमाचल प्रदेश ब्राह्मण कल्याण बोर्ड को दायित्व डाइवर्ट किया जाए, और ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के माध्यम से जो हमारे ज़िला के ब्राह्मणों के संगठन है वहाँ पर ये पूजा पद्धति के माध्यम से जो है वितरित हों। और हिमाचल प्रदेश देखिए चारों तरफ हमारे उग्रवाद फैला है, कश्मीर जल रहा है, पंजाब जला, हिमाचल जला, हम बॉर्डर पर हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश को आँच नहीं आई। हम किसी ने ऐसा नहीं सोचा, अगर आँच नहीं आई तो इसके पीछे शास्त्र संस्कृति और देव संस्कृति का बहुत बड़ा दायित्व रहा है, लेकिन हमने उन देव केंद्रों को चलाने के लिए नहीं सोचा है। बेचारा पुजारी जो है देव भय और परंपरा से बह रहा। सरकार की तरफ से हमारा ये आग्रह भी रहेगा कि जिस तरह आप मनरेगा को सेट कर रहे हैं, आप किसी भी क्षेत्र को सेट करें, लेकिन जब हमारा पुजारी और पुरोहित मंदिर में समय दे रहा है, उनके लिए आपने क्या सोचा जिसने संस्कृति को संजोए रखा। अन्यथा ये संस्कृति नहीं होती। सीआरपीएफ का कितना पैसा लगता, बीएसएफ का कितना, हिमाचल प्रदेश भी तो उग्रवाद फैला सकता, लेकिन हमारी संस्कृति हमें ये इजाज़त नहीं देती। क्या उसका सिला हमें ये है कि हम घसीटते रहें? सरकार से हम हिमाचल प्रदेश के प्लेटफॉर्म पर जो है बहुत जल्दी डेपुटेशन के तौर पर आग्रह कर रहे हैं कि इस संस्कृति की संजीवता के लिए, सजगता के लिए सरकार को हिमाचल प्रदेश में कोई न कोई नियम बनाना चाहिए। जैसे राजा वीरभद्र सिंह के टाइम में मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए जो 25 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया था, उसी तरह आने वाले समय में जिनकी वजह से मंदिर चले हैं उनके लिए कुछ न कुछ अर्थोपार्जन की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। ये पूरा हिमाचल प्रदेश के बल से जो है मैं कुछ सरकार के सामने उठाने जा रहा हूँ। पर्व पर ब्राह्मण सभा ने जो यह यज्ञोपवीत संस्कार करा करके और हमारी भारतीय संस्कृति के संरक्षण का जो कार्य किया है ये बहुत उत्तम है, और ऐसे कार्यों से हमारी भारतीय संस्कृति की गरिमा बढ़ती है, क्योंकि कहा गया कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृता। ब्राह्मण जो है मुख है, और इस मुख के अंदर जैसा आपके अंदर पदार्थ जाएगा वो पूरे शरीर को तुष्ट पुष्ट करेगा। तो यह ब्राह्मण हमारा समाज का मुख्य अंग है, मुखिया है, और मुखिया जैसा खाएगा पिएगा, जैसा उसको संस्कार रहेंगे, वो चारों वर्णों पर उसका प्रभाव रहेगा। इसलिए ये हमारे संस्कार की महत्ता ब्राह्मण समाज के द्वारा ही हमारा चारों वर्णों की सुरक्षा है, और चारों वर्ण हमारे संरक्षित ब्राह्मण समाज से ही है, क्योंकि जीवन मरण का जो भी कार्य है बिना ब्राह्मण समाज के हो नहीं सकता है। और जब हमारा ब्राह्मण समाज अपनी जगह तटस्थ रहेगा और अपनी गरिमा और गौरव को समझ करके कार्य करेगा और संस्कारित होगा, तो निश्चित रूप से हमारे भारतवर्ष की जो संस्कृति है वो सुरक्षित रहेगी। जैसे मुख के द्वारा भोजन जाने पर पूरा शरीर, कोई भी अंग, सारे अंग जो है पुष्ट रहते हैं, उसी प्रकार से ब्राह्मण यदि हमारा पूर्ण रूप से संस्कारवान रहेगा तो हम पूरी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। हमें सामर्थ्य भगवान ने दिया है, और जब भी ब्राह्मण का काम है दान करना, दान देना, तप करना, तप कराना, वैदिक कार्य करना, वैदिक कार्य कराना। और इसीलिए तप बल, रामायण में भी गोस्वामी जी लिखे हैं कि तप बल विप्र सदा बरियारा। तप के बल पर ही ब्राह्मण सबसे वरिष्ठ माना गया है और बलवान माना गया है। बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े अहंकारियों को ब्राह्मणों ने अपने श्राप से नष्ट कर दिया। और आज तो मेरी चर्चा भी चल रही थी आचार्य जी से कि भगवान परशुराम जी को ही हमने क्यों अपना लोगो माना, अपना आराध्य माना। उसके पीछे कारण ये है कि भगवान स्वयं अवतार हैं परशुराम जी भगवान के, और ब्राह्मणों में तो वशिष्ठ जी महाराज भी हुए, गर्गाचार्य जी हुए, अत्रि, वशिष्ठ, अनेकानेक ऋषि हुए, लेकिन भगवान परशुराम अवतारी हैं, और वो उनके पास दोनों है,
शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। जो शस्त्र और शास्त्र को धारण करता है वही पृथ्वी की रक्षा कर सकता है, वही समाज की रक्षा कर सकता है। इससे और बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए ब्राह्मण भगवान परशुराम का चयन किया। स्वयं भगवान अवतार हैं और उनके हाथ में शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। शस्त्र और शास्त्र से हमारे देश की रक्षा होगी। इति शुभम। कार्यक्रम के बारे में मैं ब्राह्मण सभा अध्यक्ष कुल्लू, सबसे पहले आभारी है अपने अध्यक्ष मनमोहन जी के, जिन्होंने पहला कार्यक्रम किया और हमने इनसे अनुरोध भी किया कि सारे ये कार्यक्रम हर जगह किया है। आज जो ये संस्कार धागा नहीं के लिए चक्र उसकी सुरक्षा की रक्षा के लिए है और इस हमने धार्मिक पर्यटन से भी जुड़ा हुआ है कि चर्चा हमारे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से भी हुई है, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश से भी हुई है, जो कुछ ही समय में इसका एक नेतृत्व करेंगे, और जिलाधीश कुल्लू से भी हुई है। इसको हम पर्यटन के साथ भी जोड़ेंगे, धार्मिक पर्यटन से। अभी जब आपने एक बात कही हमारे प्रदेशाध्यक्ष महोदय से कि भाई ब्राह्मणों का जो मानदेय है मंदिरों में है, ये पहले हमें मंदिरों और इसको जो आमदनी को बढ़ाना पड़ेगा, उनका जीर्णोद्धार करना पड़ेगा। ये हमने धार्मिक पर्यटन में एक विस्तृत कार्यक्रम हम सरकार के ध्यान में ला रहे हैं। बहुत जल्दी हमारा एक डेपुटेशन जो है हिमाचल सरकार से बात करेगा, सरकार के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से बात करेगा, प्रशासन के मुख्य सचिव जिनसे समय समय पर हमारी बात होती रहती है, वो हर हमारे कार्यक्रम में प्रोत्साहन भी देते हैं। जिलाधीश कुल्लू से भी हर वक्त जो है इस पर मीटिंग होती रहती है और उनको हर चीज़ से हम प्रशासन को भी अवगत कराते हैं और अपनी समस्या भी उनके बताते रहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक सशक्त ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष के होते हुए हम इन सारे चीज़ों को जो है बहुत जल्दी जो है संपूर्ण करेंगे। मैं ब्राह्मण सभा राज्य का महासचिव फील्ड और साथ में कुल्लू ज़िला ब्राह्मण जन कल्याण का महासचिव, और मेरे साथ सभी यहाँ पे उपस्थित हमारे अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष व हमारे जो है लोक संपर्क अधिकारी हमारे चांगशूर जी, यहाँ पे डॉक्टर चांगशूर जी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी स्टेट, व हमारे संचालक यहाँ पे संरक्षक जो है बड़े खेमराज जी, व हमारे बाबा जी राधे कृष्ण मंदिर में। आज मैं विशेष करके बाकी सब लोगों ने जो है हमारे मुख्य पदाधिकारियों ने अपने अपने जो है सब आपके समक्ष जो है ये आज के बारे में जो है वर्णन किया। मैं इतना कहूँगा, आज का कार्यक्रम जो है ये कुल्लू ज़िला ब्राह्मण जन कल्याण की ओर से और ब्राह्मण सभा हिमाचल प्रदेश के सानिध्य से जो है ये उपलक्ष्य में आज उपनयन संस्कार जो ये यज्ञोपवीत संस्कार जो है किया गया, इसका एक बहुत बड़ा जो है श्रेय यो कहूँगा हमारे प्रदेशाध्यक्ष व हमारे जिलाध्यक्ष व हमारे संपूर्ण कार्यकारिणी के जो यहाँ पे विराजमान है सबों के सिर पे। और विशेष करके मैं धन्यवाद करूँगा जो आज हम जो है राधा कृष्ण मंदिर के जो है बाबा जी जो यहाँ पे उपस्थित हैं, इनके सानिध्य से जो हमने इस स्थान पे जो ये कार्यक्रम उपनयन संस्कार का किया, हम इनका हार्दिक धन्यवाद भी करेंगे और इनका जो है आगे आगामी जो है हम कार्यक्रमों के प्रति इनसे निवेदन भी करेंगे कि हमारे जितने भी इस सनातन के कार्यक्रम हो, ब्राह्मण सभा के कार्यक्रम हो, वो सभी यहाँ पर निभाए जाएं। ये हम बाबा जी से भी निवेदन करेंगे। बाकी सबों की ओर से मैं ये चाहूँगा, सभी पत्रकारों का जो यहाँ पे उपस्थित हुए उनका भी मैं धन्यवाद करूँगा कि भाई उन लोगों ने कीमती समय देकर जो है हमारे ब्राह्मण सभा के बीच में जो है ये आज के कार्यक्रम के बारे में जो है संपूर्ण उल्लेख लिया। धन्यवाद। सेविका हैं और आपका एक बहुत बड़ा रुतबा, मैं नगर घाटी नहीं बोलूँगा, पूरे कुल्लू सहित हिमाचल प्रदेश में। तो आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं नमस्कार, और मैं कहना चाहूँगी ब्राह्मण सभा जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की आज पहली बार जो यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है, एक सराहनीय कार्यक्रम हुआ है। इसकी बधाई के पात्र सभी जितने भी पदाधिकारी हैं हमारे यहाँ पर ब्राह्मण सभा के। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन गौतम जी को, जो इनके
इनके कर कमलों द्वारा जो है ये कार्यक्रम आगे बढ़ा। और उसके बाद मैं यहाँ सभी जितने भी पदाधिकारी हैं उनको भी कहना चाहूँगी, इन्होंने जो सहयोग दिया और जो ये सहयोग दे रहे हैं आज के टाइम में, आज जो देख रहे हैं व्यथा कैसी हो रही है, बच्चे जो है किस दिशा में जा रहे हैं। जो आज कार्यक्रम किया है, जो जनेऊ यहाँ पे बच्चों को डाले गए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मैं उन माताओं से भी आग्रह करना चाहूँगी कि अपनी माताएं जो हम घर में हम जो संस्कार देते हैं, तो इन जनेऊ को जो जनेऊ डाले हैं तो इसका क्या महत्व है आज इनको समझाया गया है। और इसके साथ में यहाँ पर जो राधा कृष्ण के यहाँ आज मंदिर में पधारे हैं और बाबा जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगी कि इन्होंने जो सेवाएं दी है ब्राह्मणों के प्रति, तो इनके लिए मैं धन्यवाद करूंगी और सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करूंगी। ज़्यादा न कहती हुई अपनी वाणी को विराम दूँगी। नहीं, आप समाज सेवी का मैं एक बात नोटिस करना चाहता हूँ। मैं 2-3 लोगों से बात की, शायद मेरे को संतुष्ट प्रश्न का जवाब नहीं मिल पाया। जी मेरा कहने का मतलब ये मंदिर का पुजारी है, जी राजाओं के समय से 12 रुपये मिलते हैं साल के, महीने के, साल के मिलते हैं 72 रुपये। 72 रुपये में सब कुछ लाना है, घी लाना है, धूप अगरबत्ती का खर्चा लाना, तो एक प्रकार से जो पुजारी की जो तनख्वाह है वो है 6 रुपये। ना ब्राह्मण सभा ना कोई सभा, इस ब्राह्मण सभा के अलावा कोई राजपूत पुजारी है, कोई किसी जाति धर्म का है। तो हम ये चाहते हैं इस मुद्दे को सरकार के पास ले जाया जाए कि सरकार जो है मंदिरों की पुजारी की तनख्वाह बढ़ाए। तो ये मुद्दा जो है इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। आप जो कहना चाह रहे हैं बिल्कुल सही है। ये कदम हमारी जो ब्राह्मण सभा उठाएगी, आने वाले टाइम में आपको पता ही चल जाएगा कि भी हम क्या चीज़ कर रहे हैं, इसमें क्या नहीं कर रहे हैं। एकदम से धीरे धीरे कहते हैं ना, धीरे धीरे पौड़ियाँ चढ़ी जाती है, एकदम से सारे काम नहीं होते। जो इस विषय में हम एक चर्चा रखेंगे और इसके बारे में भी हमने सोचा है, इसके बारे में भी हम इकट्ठा होकर जब हमारा एक मीटिंग रखी जाएगी उसके बाद निर्णय ले जाएगा कि इसमें क्या करना चाहिए। जी।